हेलो फ्रेंड्स, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है सपना प्रभ चैनल में। तो दोस्तों, 16 मार्च शनिवार से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। होलाष्टक को जले कटे दिन भी कहा जाता है। तो होलाष्टक शुरू होंगे 16 मार्च 2024 शनिवार को रात को 9:40 से। तो आप ये समझिए कि होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि शनिवार की रात को शुरू होंगे तो 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं और होलाष्टक रहेंगे 24 मार्च 2024 सोमवार तक। तो होलाष्टक में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। तो हम और आप सब सुरक्षित रहें, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी सी बातें आपको बता रही हूँ। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो होलाष्टक के दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, लगन यानी कि सगाई, नामकरण, मुंडन संस्कार या कोई नया व्यापार या फिर गृह प्रवेश। तो कोई भी नया कार्य जो है होलाष्टक के दिनों में शुरू नहीं किया जाता है। तो होलाष्टक के दिनों में जैसे हवन है, यज्ञ है, ये सब भी नहीं किए जाते हैं। लेकिन आप नॉर्मली जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, जो उपवास करते हैं, आप उन सबको कंटिन्यू कर सकते हैं। और होलाष्टक के दिनों में आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है। होलाष्टक यानी कि ये 8 दिन होते हैं। होली से पहले के ये 8 दिन होते हैं जिनमें छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि सुबह उठकर घर का हर सदस्य नींबू वाले पानी से स्नान करे। जैसे कि आपने एक बकेट में पानी ले लिया, उसके अंदर आधा नींबू का जूस डाल दिया या पूरा नींबू का जूस डाल दिया, तो घर के हर मेंबर को उसी पानी से, कि जैसे मान लो आपने 2 नींबू का जूस निकाला तो थोड़ा थोड़ा, अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा नींबू का जूस सब में डाल दें। जो भी नहाने जाए उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दें और उसी पानी से आपको स्नान करना है। और किसी के भी घर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आपको इन दिनों में मीठा और ख़ासकर सफ़ेद चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। किसी के हाथ से आपको इलायची और लौंग लेके भी नहीं खानी है। किसी के हाथ से आप पान लेके ना खाएं। तो ये बातें जो हैं, क्योंकि ऐसा माहौल होता है इस टाइम पर, सारे ग्रह जो होते हैं बहुत उग्र होते हैं और हमें नहीं पता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमें क्या कुछ करके खिला रहा है। तो आप किसी के यहाँ का मीठा ना खाएं और जब भी घर से बाहर निकलें तो मीठा खा के ना निकलें, नमकीन खा के निकलें या कुल्ला करके निकलें। और जब आप बाहर जाएं तो देखें कि बाहर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको आपको क्रॉस नहीं करना, उससे बच के निकल जाना है, उसके ऊपर से निकलना नहीं है। जैसे लोग नींबू डाल देते हैं, लाल कपड़ा डाल देते हैं, काला कपड़ा डाल देते हैं, कुछ ना कुछ टोटके करके और उपाय करके गलत तरीके से लोग डाल देते हैं। तो किसी का अगर कोई बुरा करके उपाय कर रहा है तो उसका भी कभी भला नहीं होता। तो हमें कभी भी अगर कोई उपाय करना है तो वो करना है जिसमें कि सामने वाले का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो इन दिनों में आपको क्या करना है कि कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदने हैं। घर की कोई नई बड़ी चीज़ जैसे बेड है, सोफ़ा है, टीवी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदनी। और होलाष्टक शुरू होते ही हर लड़की को, हर लेडीज़ को अपने बाल बांध के रखने हैं। और जिन बच्चों का मुंडन होने वाला है उन बच्चों को तो आप बिल्कुल भी घर के बाहर अकेला ना छोड़ें, किसी के पास ना छोड़ें। कोई आपका कितना भी जान पहचान का हो, लेकिन बच्चे को ना छोड़ें। तो बच्चे को आप अपने पास रखें। और सड़क पर भी ये नहीं कि आपका बच्चा बाहर पार्क में खेल रहा है, कहीं सड़क पर खेल रहा है और किसी चीज़ पे उसका पैर पड़ गया, तो 8 दिन तक आप अपने बच्चों को भी घर में ही रखें, छोटे बच्चों को।
और दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको इस टाइम पे खास ध्यान रखना है कि वो बाहर ना निकले और कोई यात्रा ना करें, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नदी को क्रॉस नहीं करना होता है। तो होलाष्टक के दिनों में उसको नदी को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। कोशिश करें कि घर में ही रहें। और दूसरी बात यह है कि शाम के समय आपको लोबान का धुआं देना है। किसी भी पूजा की शॉप पर आपको लोबान मिल जाएगी और किसी भी छोटे से मिट्टी के बर्तन में या आपके पास जो जिसमें आप कपूर जलाते हैं उसके अंदर लोबान डालकर रात में पूरे घर में आप लोबान दिखा दें। पूरे घर में हर कमरे में दिखाना है, बाथरूम को छोड़कर। और दुकान में जो आपका बिजनेस है वहाँ भी आपको लोबान ज़रूर दिखाना है। और इन दिनों में कोई नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना है, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो। और एक बात कि सभी लोग बहुत ध्यान से सुने कि इन दिनों में घर के बाहर जैसे कि बालकनी में या छत पर अपने कपड़े बिल्कुल भी सूखने के लिए ना डालें। तो कपड़ों को आपको शाम को ही अपना उतार के घर के अंदर रख लेना है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत सारी जानकारियां होली के दिनों में लाती रहूंगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं कर भला तो हो भला, कि हम किसी का भला चाहेंगे तो हमारा भी भला होगा। जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो भगवान हमारे लिए ज़रूर करता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो मैं आपके लिए लाई हूँ, आप इन्हें दूसरों तक अवश्य पहुँचाएँ। बाय बाय दोस्तों।